हम खड़े हैं सीधी के सिटी कोतवाली में, जहां एक परिवार के साथ बेरहमी से पहले तो मारपीट कीन गए, महिलन के साथ अभद्रता कीन गए और हालात यहाँ तक की जानलेवा हमला कीन गया, साथ में गले के चैन तक जो है लूट लीन गए। किंतु हालात यह कि हम ये सीधी सिटी कोतवाली में खड़े हैं और जो FIR दर्ज भई ही ओकर लेके ये परिवारजन जो हैं जेके साथ ये पूरा घटनाक्रम बा है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। काहे सवाल खड़ा हो रहा है ओहू के वजह बताई थे, काहे कि ये हमारे हाथ में जो FIR ही हम कहब कि हमारे सहयोगी जो है ये FIR दिखा में और साफ तौर पर 294, 323, 506 जोने के चलते यह पूरा कहा जाए कि यह पूरा घटनाक्रम साफ सुथरा नहीं हो पावल लगा है। और बिंद क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के, जहाँ हमारे साथ वो परिवार खड़ा है अपना। हम कहब कि हमारे सहयोगी पहले इनकर जो चोट है ओका दिखा में और बारीकी से दिखा में। जरूरी ऐसे है कि जो में चोट लगी है तो निश्चित तौर पर एक बेरहमी से आँख और यह देख ली पूरे शरीर में जगह जगह में हाथ में धारदार कोनो हथियार से या फिर कोनो और हम पूरी जानकारी अपना को बताऊँ उनसे खुद पूछब कि आखिर वजह का रही, का घटनाक्रम भा, का या FIR से संतुष्ट है। हर घटनाक्रम की जानकारी हम विस्तार से लेकर प्रयास करब। हमारे साथ जो है वो परिवार का नाम है अपना के का पूरा घटनाक्रम भा और कैसा ये पूरा मतलब वारदात अपना के साथ घटी। मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है। मेरे पिताश्री का नाम श्री वंश गोपाल गुप्ता है। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं पार्टी करके अपने फ्रेंड के यहाँ से मेहंदी रस्म करके हम लोग मधुरम में पार्टी कर रहे थे। अचानक से 11:30 बजे मुझे फ़ोन आया मेरे साले साहब दिलीप गुप्ता का कि आप आ जाइए, यहाँ पे गाड़ी नहीं है तो मुझे चलना है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि दिलीप और आशीष भैया जो हैं, दिलीप के बहुत ख़ास दोस्त हैं, वो आपस में बहस कर रहे थे। तो मैंने पता किया, जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो इन्होंने बोला कि कोई जो राहुल वर्मा है ब्राइट फ़ोटो स्टूडियो, संदीप वर्मा, तो उनके बारात में कोई बंदा आया था जो गाली गलौज कर रहा था दारू पी के इनके साथ, और इनकी बहन बेटियों को गाली किया था। तो इसके लिए बहुत आक्रोशित थे। तो जब इनकी बहस हो रही थी तो उनके बीच में मैं गया उन बंदों के साथ। क्या नाम है उनका? दिलीप, राहुल राजपूत और रोहन राजपूत, विशाल राजपूत। तो जब ये तीनों गाली गलौज कर रहे थे बहन बेटियों के साथ, जब मैं गया कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे सीधे मारना स्टार्ट किया। वो बुरी तरह से ड्रिंक में थे। उन्होंने मुझे कट्टा लगाया, मेरी चैन तोड़ी, उसके बाद मेरी अंगूठी भी गायब है, और फिर उन्होंने मुझे यहाँ से बियर की बोतल से मुझे मारा गया। उसके बाद 4 लोग थे, उन्होंने हाथापाई करी, जो पूरी चोट आप देख सकते हैं क्लियरली। मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए गए क्योंकि वो 4 लोग थे। मैंने सिर्फ बचाव की कोशिश करी और इसी बीच में ऐसा केस हुआ। बाद में सारे लोग आए और मुझे छुड़ाए। जब मैं यहाँ पे FIR करने के लिए आया तो मैंने पहली बात तो मुझे पता नहीं, शायद बहुत बड़े बड़े लोग थे उस पार्टी में। पहले फ़ोन आया कि आप FIR मत करिएगा। तब जब मैंने सारे वीडियो बनाने स्टार्ट किया ऑनलाइन कि नहीं, अभी इसको हम सोशल वेबसाइट में डालेंगे, जिसको टैग करना है वो टैग करेंगे, तब जाके यहाँ पे मुझे घुसने दिया गया। जब मैं अंदर गया और सारी चीज़ें बताया, FIR हो चुकी थी। जब मैंने बताया कि मेरे चैन और मुझे इस तरह से काटा गया है, बियर से मारा गया है, वो चीज़ इस FIR में नहीं लिखी गई है। क्लियरली बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि इस FIR में ये बोला गया है, जिन्होंने FIR किया था, कि अब तो FIR हो चुकी है। जहाँ तक मुझे मालूम है FIR को एडिट भी किया जा सकता है, क्योंकि उस समय पे FIR पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ नहीं लिखी गई थी। मेरे को, मैं फिर से बोलता हूँ, ऑन कैमरा मेरे को बुरी तरह से 4 लोगों ने मारा, जिसकी फ़ोटो है। उन्होंने पूरी तरह से बंदूक चलाया, राहुल वर्मा की शादी में पूरी बंदूक चलाई, ये भी जांच का विषय है। तो अपना लगे कोनो एक प्रमाण है कहाँ? हमारे पास वीडियो है, हमारे पास दिखा सकी थे? हाँ, हमारे पास वीडियो है। दीपाली, वो वीडियो दिखाओ। चलिए, ये भी यह घटनाक्रम में ये बताइए के साथ ये पूरा घटनाक्रम भाव मारपीट भाई? मारपीट मेरे साथ हुई, मेरे साले साहब के साथ हुई, मेरी वाइफ के साथ हुई, आशीष भैया हैं हमारे साले साहब के खास मित्र, उनके साथ हुई। इनकी बहन बेटियों को गाली दिया गया, उसको लेके बात शुरू हुई और जहाँ तक मारपीट पहुँची। हम कहा कि हमारे सहयोगी जो है ये वीडियो देखा में जो खुलेआम जो है वह शादी समारोह में ये में फायरिंग हो रही, जबकि ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। शादी बारात में हर चीज़ जो है ये में जो बंदूक है एक प्रतिबंधित किन गया है। हमारे साथ आशीष है, आशीष वर्मा। आशीष जी, का पूरा घटनाक्रम रहा और का वजह रही कि ये पूरा लड़ाई ये में बिल्कुल जानलेवा हो गए और ये में मतलब हालात इतना हो गए कि बिल्कुल केहू के एक दूसरे खून के प्यासा हो गए लोग?
शादी में गया था मैं, मेरे साड़ू भाई के छोटे भाई की शादी थी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। गाड़ी मैं अपने मित्र दिलीप गुप्ता की लेके गया था और हाथ में अपने बच्ची को लिया था और पीछे से गाड़ी एक आई तो देखा मैं कि पीछे दिलीप हमारे मित्र हैं जो, तो वो बोले कि रुकिए रुकिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। बस ऐसे ही हाथ बस दिखाया उन्होंने, तो उन्होंने बाहर से अंदर से उन्होंने गाली दी। पीछे मुड़ के मैंने देखा, नहीं पीछे मुड़ कर के मैंने देखा गाड़ी से ही बैठे बैठे कि क्या हो गया। तो दिलीप को, मेरे मित्र को, वो दोनों लोग जो भी गाड़ी में बैठे रहे पहले तो वो गाली गलौज कर रहे थे। मैं तुरंत उतर के आया तो देखा तो वो हमारे रिश्तेदार ही निकले थे। पहली बार मैंने उनको देखा था, हालांकि वो हमारे रिलेटिव ही हैं। कहाँ के ही रिलेटिव को हमारे मामा ससुर की बच्ची की शादी अभी कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन मैं शादी में नहीं पहुंचा था। वो हमारे साढ़ू भाई ही लगेंगे और मैंने ये सागर के रहने वाले हैं, लिखने को राजपूत लिखते हैं कचेर, हमारे समाज के, हमारे परिवार के हैं, समाज के हैं, परिवार के नहीं हैं। तो मैंने उनको कहा कि बड़ा भाई हूँ मैं, भाई वो मित्र हैं, कोई बात नहीं। बोले हाथ कैसे दिखा दिया साले ने, कौन है साला ये यहाँ का वहाँ का। तो मैंने बोला अरे कोई बात नहीं, छोटा भाई है, मतलब बड़े भाई हैं हम भी तुम्हारे साड़ू भाई हैं, रिश्तेदार हैं। खूब हाथ पकड़ के गले लग करके काफ़ी प्रयास किया। मेरी सासू माँ भी थी, वो भी हाथ दामाद जी करके बोल रही थी कि हो गए, कोई नहीं बेटा सब। वो इतना ज़्यादा ड्रिंक किए हुए थे कि कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे और मेरे ऊपर भी चढ़ बैठे। मेरी मिसेज मेरे को पकड़ ली, तब तक दिलीप गुप्ता के साथ मारपीट करना शुरू कर दिए थे। वो मैंने काफ़ी प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, क्योंकि अब रिश्तेदारी में शादी हो रही है, मैं प्रयास कर रहा था। वो नहीं उठे, महिलाओं के साथ जो है अभद्रता है, गाली गलौज के साथ उसने अभद्रता की, मेरी सालियों के साथ अभद्रता की, मेरी सासू माँ के साथ अभद्रता की। पकड़ के खींच के ढोंस दिया उसने, धक्का दे दिया। इतनी तकलीफ हो रही थी, उसके बावजूद भी बड़ा होने के नाते मैं उनको समझाने का बहुत प्रयास किया, भरसक प्रयास किया, क्योंकि रिश्तेदार हैं और अभी शादी हुई है। दामाद जो FIR भाई ही तो अपना पीछे संतुष्ट है नहीं? बिल्कुल भी असंतुष्ट हैं, बिल्कुल असंतुष्ट हैं उनके साथ। अब हमारे मित्र के गाड़ी मैंने लिया था, पर मित्र को मैंने बोला कि चले जाओ तुम, हम देख लेंगे, हो गया। तो मित्र ने अपने जीजा जी को फ़ोन लगाया, गाड़ी लेके आ जाओ। तो वो गाड़ी मंगाए उनके, और जब तक वो आए मैं थोड़ा अंदर मिसेज को छोड़ने गया, क्योंकि ज़्यादा कुल मिला के समझे वाली बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम बेहद बड़ा घटनाक्रम रहा। हालांकि जो घटनाक्रम रहा, निश्चित तौर पर यदि विवाद आगे बढ़ा तो निश्चित तौर पर में एक बेहद बड़ा घटनाक्रम हो सक रहा। केहू न केहू के साथ जो है जानलेवा हो सक रहा। हमारे साथ जो है जिनके साथ ये पूरा घटनाक्रम है फरियादी है, उनका धर्मपत्नी हमारे साथ हैं। का घटनाक्रम भा रहा, वो अपना के साथ कौ में ही बच्चे अभद्रता करीन, वो लोग जो वास्तव में अपना के पतियों के साथ अभद्रता करीन, मारपीट करीन, और अपना के साथ का करें। हम लोग गए थे अपने भाई को लेने, वहाँ पे पिकअप करने। हम दूसरे प्रोग्राम से आ रहे थे, इसलिए हम परिवार सहित थे। और जैसे ही देखा मेरे पति ने कि मेरे भाई और आशीष भैया जो दोस्त हैं दादा भाई के बहुत अच्छे, उनके साथ वो लोग मिसबिहेव कर रहे थे। और जो भाभी आई वो उनके साथ भी पता चला कि गंदी गालियाँ दी है, अभद्रता की हैं, तो बात बढ़ रही थी। तो मेरे पति ने बीच बचाव करने की कोशिश की, क्योंकि सब अपने हैं वहाँ, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ सकते किसी को। तो बचाने गए तो उनके साथ मारपीट करने गए। फिर मैं गई कि भाई ऐसे बात बढ़ जाएगी, मैं भी गई तो खींचातानी हुई। जो वो 4 लोग थे, वो ये लोग 3 ही लोग थे, ठीक है। तो बचाने गई कि नहीं किसी के साथ कुछ नहीं हो, तो वो लोग हमारे साथ भी खींचातानी कर रहे थे। और वहाँ पे भी माँ बहन की गाली, ये वो नहीं तो ये कोई तरीका, हथियार वगैरह भी लिया था क्या उन लोगों ने? मैं जब ये लोग अंदर झगड़ा हो गया था तभी उनके पास शायद कुछ था, तभी इतना सब शार्प उनको लग गया है। फिर मैं तभी बचाने गई हूँ उनको। और वो सब बियर की बॉटल सब लेके रखे थे वो लोग। निश्चित तौर पर सोची कि एक बेहद बड़ा घटनाक्रम जौने में अबे हम देर रात यह थाना कोतवाली में खड़े हैं, और यह थाना कोतवाली परिसर में अभी यह 11:30 के आसपास ये FIR दर्ज भई। सबसे बड़ी बात कि देर रात थाना में स्टाफ तो है, किंतु इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है तो कोनो अबे जिम्मेदार एठे ऐसा दिखात नहीं लगे। हमारे साथ दिलीप गुप्ता जी हैं। दिलीप, अपनों को चोट आई है? हम को चोट आई, हाथे मारी नहीं, हाँ, रास्ता में पटक लुटा के मारी नहीं। पहले जगह झगड़ा हमने साथ चालू हुआ उनकर, हम कहन भाई ट्रैफिक है, गाड़ी हटल लगी ना, परेशान हुई तो गाली गलौज करीन गाड़ी के भीतरे से।
फिर उसके बाद वो अंदर चले गए, हम बाहर आ गए कि हम फ़ोन करें जीजा जाए हम कल चली, हम पैदल हैं, हम गाड़ी हमारे मित्र ले रहे हैं। तब वो बच्चे मेन रोड में आएगा, मैं पैलेस के संग हुए तो वहाँ हमका पकड़ी, फिर मारे लगे। तब तक जीजा जी बीच में होकर आए तो उनका मारे लगे। वो कट्टा ले रहे हैं, बियर की बोतल ले रहे हैं और फुल दारू पिए रहे हैं और बुरी तरह से मारपीट करी। सगले देहे में चोट ही बे, जीजा की चोटी हमारे उंगली में चोट आई ही, एठ चोट आई ही। और एक बादों यहाँ कोनो सुनवाई नहीं है, FIR से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। चलिए है सबसे बड़ी बात अब आप जरा समझिए, जब इतने सारे लोग थे, मान लीजिए मैं वहाँ अकेली ही औरत थी, लेकिन उन लोग को इतना वो लोग पी के रखे थे दारू कि उन लोग को इतना भी नहीं तरीका है कि अगर कोई औरत है वहाँ पे अपने पति को बचा रही तो थोड़ा अलग हो जाए। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन औरत है वहाँ पे कि नहीं है, उनको उनके साथ भी खींचातानी करनी है, कुछ भी करनी है। ये कोई तरीका नहीं हो कि कोई बाहर से आदमी आके दारू पी के गुंडागर्दी करेगा परिवार वालों के साथ। हम परिवार के साथ थे, परिवार लेने गए थे अपना, हम कोई गुंडागर्दी करने नहीं गए थे जो हम आज आधी रात को यहाँ पे खड़े होकर ये सब कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जऊ में जानलेवा हमला किन गया है राजकुमार गुप्ता के ऊपर, फरियादी हैं ये पूरे घटनाक्रम में। राजकुमार जी, जऊ में यह FIR दर्ज पे ही सब जमानती धारा ही, जऊ में अपना के आँख के नीचे गंभीर चोट लगी है, उंगली में कट लगा है, का लागत है कि कहो न कहो न्याय के उम्मीद में कमी हो रही है कि नहीं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलता हूँ कि जिन्होंने मुझे मारा वो सब त्रिवेणी पैलेस में बैठे हुए थे। वहाँ पे श्री केदारनाथ गुप्ता के सुपुत्र भी अंदर बैठे हुए हैं, केदारनाथ शुक्ला जी के सुपुत्र भी अंदर बैठे हुए थे, TI साहब भी बैठे हुए थे। अगर वाकई में आप सरकार में हो, वाकई में आप नरेंद्र मोदी की छवि बनाना चाहते हो, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप वो वीडियो निकालिए अंदर से, त्रिवेणी पैलेस से, और दिखाइए उन बंदों को। वो बंदे अंदर हैं, सबको मालूम है, हमको भी मालूम है वो बंदर अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमको अंदर से पता चला है। जब हम लोग अंदर जा रहे थे बहस करने, बात करने के लिए कि मारा क्यों गया, तो कोई घुसने नहीं दी गया। यही पूरी पुलिस वहाँ पे पीछे बैठ के मज़ा देख रही थी, जाने नहीं दी। वहाँ पे आप वीडियो निकालिए। आज कल शायद त्रिवेणी पैलेस का वीडियो भी, CCTV कैमरा भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले मैं उसी त्रिवेणी पैलेस में गया था, काम कर रहा था वहाँ का कैमरा। वहाँ के कैमरास काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है जब ये बात आएगी कि वहाँ से निकालना है वीडियो, यही TI साहब, सीधी कोतवाली के TI साहब बैठे हुए थे, उनको कई बार फ़ोन लगाया गया, यहाँ पे नहीं आए। श्री केदारनाथ शुक्ला जी के सुपुत्र भी बैठे हुए थे, वो भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर वो हैं, अगर उनको लगता है कि अपने सीधी के लोग हैं, उनको बाहर आके बात करना चाहिए था हुआ क्या है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ पे बैठे रहे। और मुझे मालूम है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सब संरक्षण प्राप्त है उनको। और अगर वाकई में पुलिस व्यवस्था है, अगर वाकई में श्री केदारनाथ शुक्ला जी नरेंद्र मोदी की छवि को बना के रखना चाहते हैं, वो जातिवाद समाजवाद को फैला के नहीं जाना चाहते, चमचागिरी नहीं सपोर्ट करना चाहते, तो प्लीज़ आप इस पे कड़ा एक्शन लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कड़ा एक्शन लीजिए, नहीं तो जितना होगा मैं डेली ट्वीट करूँगा, नरेंद्र मोदी PMO में टैग करूँगा, शिवराज सिंह को टैग करूंगा, डेली मैं टैग करूंगा। जब तक नहीं होगा एक्शन, मैं टैग पे करता रहूंगा। मुझे 2 मिनट का काम है सिर्फ टैग करना, मैं डेली टैग करूंगा। लेकिन मैं बोलता हूँ ये सब लोग वहाँ पे थे और मारने के बाद वो सारे लोग वहीं पे बैठे हुए हैं। ये जो अपराधी हैं, ये इनकी नंबर प्लेट MP 15 सागर की थी। ये कोनो करणी सेना के पदाधिकारी वहीं, तो करणी सेना कोनो सम्मान नहीं करीन, ओके पदाधिकारी होता यहीं पे चाहिए में दंडगी करी नहीं, मारपीट करी नहीं। चलिए, अब हमारे साथ एक और ये घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी रिंकू हैं। रिंकू, का पूरा घटनाक्रम भरा है, का दिखे अपना और या का कहा भी है पूरे घटनाक्रम का लेकर? घटना देखें, मारत रहें, खड़े रहें, पकड़त रहें, वजह को मारने तैयार नहीं होते रहे। का ले रहे हैं, का पचे जौने से मारपीट? ये बियर के बाटल लिए रहे और जो रखे रहे हुए धारदार तो हथियार था, तभी ये इतना ऐसे निशान पड़ गया है। पहले भीड़ थी तो हम लोग देख ही नहीं पाए, मैं तभी दौड़ी हूँ जब इनको जोर से चोट लगी है। निश्चित तौर पर कुल मिला के ये बात समझे लायक ही कि यह पूरा घटनाक्रम एक बेहद जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है कि इतना बड़ा घटनाक्रम वह जगह में होता है जहाँ त्रिवेणी पैलेस में सीधी के जो है ये पुलिस विभाग के थाना प्रभारी वह कार्यक्रम में शरीक हुए हैं और वह जगह में आरोपी हैं, वह जगह में फरियादी रहे। हालांकि ये पूरा घटनाक्रम घट जाता है, किंतु अभी तक थाना प्रभारी अपने ये सिटी कोतवाली में नहीं पहुंच पाए। ठीक है, उनका अपन व्यस्तता है, निजी ज़िंदगी है, किंतु सबसे बड़ी बात कि जब देशभक्ति जनसेवा के बाद पुलिस विभाग करत है तो वो कहाँ है देशभक्ति, वो कहाँ है जनसेवा? जब जनता ये में मारे फिर रही है, किंतु
जे जिम्मेदार हैं, जे आला अधिकारी हैं, वो कहाँ हैं, तो सवाल तक खड़ा होते हैं, वो सवाल पूछब हमारा अधिकार है। और जनता कहो न कहो यह सब देख रही है और निश्चित तौर पर ऐसे एक सामुदायिक पुलिसिंग का एक नुकसान हो रहा है और ये व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, तुम जाओ।